हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट में हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं वी ऑलवेज डिस्कस कि 1 करोड़ का मार्क कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन कुछ आईटी प्रोफेशनल की क्वेरी है कि 1 करोड़ 2 करोड़ तो ठीक है, विल वी बी एबल टू अचीव अ मार्क ऑफ 100 करोड़ एवर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इसका आंसर्स भी दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कर भी सकते हैं अगर आप डिलीजेंट प्लानिंग करें और सब कुछ ठीक करें, और नहीं भी हो सकता अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं हो। तो आज लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अचीव दिस मार्क ऑफ 100 करोड़ और व्हाट आर द problems which we can face while achieving this mark. So let's start today's video. अब देखिए why it matters. अब हम आज की डेट में हम लोगों ने लास्ट के कुछ वीडियोस में अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज इन्फ्लेशन, हाउ डज इट अफेक्ट अवर परचेजिंग पावर। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम 30-35 ईयर्स बाद 100 करोड़ रुपीज भी एक्यूमुलेट करेंगे तो आई थिंक वो आज के 15 और 20 करोड़ या 10 करोड़ के बराबर होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्यूमुलेट 100 करोड़ रुपीज आफ्टर 30 और 35 ईयर्स जो पॉसिबल है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। ये मैंने कुछ कंसिडरेशंस करे हैं, कुछ एज्यूम किया है और एजम्पशंस का रीजंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कोई आईटी प्रोफेशनल जो बैंगलोर में एक डिसेंट जॉब कर रहा है और अनमैरिड है, जिसकी आज की सैलरी 2.5 लाख रुपीज पर मंथ है, ही कैन इजिली इन्वेस्ट 1,82,000 रुपीज पर मंथ। सिप पीरियड 35 ईयर्स मैंने कंसिडर किया है। द रीजन बीइंग कि अगर आईटी प्रोफेशनल की करंट एज 25 ईयर्स है और वो 60 पे रिटायर होता है तो अप्रोक्सीमेट जो रिमेनिंग पीरियड है वो 60 माइनस 25 दैट इज 35 ईयर्स। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। वी नो कि जो मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली मार्केट का रेट देते हैं और मार्केट का रेट जो होता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होता है। और पास्ट 45 ईयर्स की जो हिस्ट्री भी हमने स्टडी करी है, प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारे रिटर्न जो है इट कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन 12 to 15%। इस पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर आज तो पॉसिबल है, हम 1,82,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, बट फ्यूचर में क्या होगा वंस वी गेट मैरिड, उसके बाद किड्स होंगे, किड्स की एजुकेशन होगा। तो उसके लिए माई आंसर इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो जब आज की डेट में आप मैरिड होगी तो आपकी वाइफ भी अर्निंग होगी, ठीक है। सेकेंडली अगर आज 1,82,000 रुपीज आपको ज्यादा लग रहा है तो फ्यूचर में आपको इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं। लेट्स से एवरी ईयर अगर 8 to 10% इंक्रीमेंट भी मिलता है तो आपका जो 1,82,000 रुपीज होगा वो टोटल सैलरी के प्रपोर्शन में बहुत कम हो जाएगा। और सेकेंडली बोथ ऑफ यू वुड बी अर्निंग। तो आई डोंट थिंक that it will be very difficult to invest 1,82,000 rupees for the next 35 years if you are determined to invest it. अब ये हमने जब ये सारी assumptions को देखा और उसके बाद कैलकुलेट किया तो what we found कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 35 ईयर्स में विल बी 7 करोड़ 64 lakhs एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी 100 करोड़। So देखा आपने, this is how we have reached a mark of 100 crores and it's very mathematical, scientific और ऐसा पास्ट में भी हुआ है अगर हमने अपने 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखे हैं। स्टार्ट अर्ली यहाँ पे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 25। इन्वेस्ट रेगुलरली, वाई रेगुलरली? Because we are investing an amount of approximately 1,82,000 rupees every month for the next 35 years. ओके एंड देन हैव पेशेंस, हैव डिसिप्लिन। पेशेंस क्यों जरूरी है? हमने आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जो भी हमारी जो साइकिल होती है उसमें बुल रन भी होते हैं, बेयर रन भी होते हैं। और जब बुल रन होता है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं, जब बेयर रन होता है तो अनएक्सपेक्टेड फॉल्स होते हैं। लेकिन अगर हम एवरेजिंग देखते हैं और ओवरऑल पूरा अगर मार्केट में स्टे करते हैं 35 ईयर्स तो 12% इज द रिटर्न विच वी कैन इजिली एक्सपेक्ट। अब इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू या सेकंड थॉट है कि लोग ये साइंटिफिकली और मैथमेटिकली तो बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन कई बार लोग इसको 100 करोड़ को स्टार्ट भी कर देंगे बट वो अचीव नहीं कर पाते। अब उसके कुछ मैं रीजंस भी डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं कि आप देखिए 100 करोड़ अचीव करने के लिए हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। अब मैंने इसको क्या किया, इस केस स्टडी को 7 सेक्टर्स में ब्रेक किया है। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। अमाउंट हमने सेम रखा है 1,82,000 रुपीज पर मंथ।
पीरियड 5-10 हमने ब्रेक किए हैं, एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न सेम है। तो अब हम देखते हैं इस चार्ट में, अगर कोई बंदा if he has remained invested for 5 years, a guy who has remained invested for 5 years, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड 1,09,00,000 रुपीज और कॉर्पस वुड बी अराउंड 1.47 crore. This is the exact value, but for reference purpose I am using this value. Approximate corpus would be 1.47. अब इसी को हम थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, 5 years के बाद वो 10 years तक कंटिन्यू करता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,18,00,000 और उसका कॉर्पस कितना हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 4.07 करोड़. हियर व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. यहाँ पे बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है फर्स्ट गियर में ऑपरेट कर रही है, तो 1.47 से 4.07 हो रहा है, ये एग्जैक्टली डबल हो रहा है, 1.09 करोड़ से 2.18 हो रहा है, बट हमारा जो कॉर्पस है वो डबल से थोड़ा ज्यादा है. दिस इज वाई, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच इज ऑपरेटिंग इन फर्स्ट गियर. अब हम इसको 15 years का सिनेरियो कंसिडर करते हैं. अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज 3,27,00,000, बट नाउ द कॉर्पस इज 8.66 करोड़. अब यहाँ पे हम लोग ने 8 करोड़ रुपीज एक्यूमुलेट कर लिया है, और 20 years पे जाते हैं तो हम देखते हैं नाउ इट इज इंक्रीजिंग टू 16 करोड़ रुपीज इज द कॉर्पस एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इज 4 करोड़ 36 लाख. सेम वे 25 years पे हमारा कॉर्पस 30 करोड़ हो जाता है, 30 years पे कॉर्पस 56 करोड़ हो जाता है, एंड फाइनली when we reach our magic figure of 100 crore, that is after the end of 35 years. 35 years के बाद अगर आप देखते हैं कॉर्पस 100 करोड़ है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप नोट कर रहे होंगे कि जिस जर्नी में, देखिए जर्नी का ड्यूरेशन था 35 years, करेक्ट, और 30 years की इस जर्नी में हमारा जो कॉर्पस है वो कुल 56 करोड़ हुआ है, और नेक्स्ट 5 years में ही वी हैव एडेड 44 करोड़ टू दिस कॉर्पस ऑफ 56 करोड़ which has resulted in a net corpus of 100 crores. So this is the magic of power of compounding, and in the last 5 years power of compounding is operating in fifth gear. हम लोगों ने नॉर्मली हम व्हीकल चलाते हैं तो गियर 1 गियर 2 देखते हैं ना, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा पीरियड बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्पीड गाड़ी की बढ़ती है हम गियर्स बढ़ाते हैं, सेम वे जैसे जैसे हमारा पीरियड इन्वेस्टमेंट का बढ़ रहा है हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी गियर्स चेंज कर रही है, और लास्ट 30 to 35 years में देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस. आई होप इट इज क्लियर टू यू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ पेशेंस, रेगुलरिटी. देखिए अब हमने स्लाइड्स में तो देखा कि बड़ा इजी है, ठीक है, हम लोग 100 करोड़ रुपीज अचीव कर सकते हैं, और आज की डेट में इंडिया में काफी लोग ये इतना अमाउंट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और पास्ट में भी हुआ है, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है. अब उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाई इट्स नॉट इजी, व्हाई नॉट. अब इसमें क्या होता है, जब हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, आई हैव एक्सप्लेन यू कि इस जर्नी में डिफरेंट बुल फेज होते हैं, बेयर फेज होता है. तो जब बुल फेज होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आज एसआईपी स्टार्ट किया, दिस इज माय फर्स्ट ईयर, मैंने एसआईपी स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली आते ही मेरा बेयर फेज हो गया फर्स्ट ईयर के बाद. तो मेरे पास क्या होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइजेस इन द मार्केट, मीडिया रिपोर्ट्स होंगी, टेलीविजन पे न्यूज चैनल्स आएंगे, लर्नेड स्पीकर्स के कुछ इंटरव्यूज होंगे. तो क्या होगा, हम अपने ही जो बिलीफ सिस्टम है, अपनी जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसी पे डाउट करने लगते हैं, एंड वी फील दैट वी आर इन द रॉन्ग मार्केट, हम गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम एग्जिट कर जाते हैं. जबकि उस समय हमें क्या सोचना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है तो हमें यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि हमारा अमाउंट है विच इज बेनिफिशियल फॉर अस इन लॉन्ग रन. तो 50% लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पे डाउट करके एग्जिट कर जाएंगे, तो दे फॉरगेट देयर ड्रीम ऑफ 100 करोड़ रुपीज. और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पूरा बीएसई सेंसेक्स का 45 इयर्स का चार्ट था जो एक्सप्लेन किया था वो भी भूल जाते हैं. अब क्या होता है, चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ टाइम बाद कुछ लोग बियर फेज फॉलो कर लेते हैं, बियर फेज फॉलो किया, अब नेक्स्ट बुल फेज में आ गए. बुल फेज में क्या होता है, फिनोमिनल रिटर्न्स मिल जाती हैं एकदम, और बियर फेज में क्योंकि यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए थे तो वो भी काफी अप्रिशिएट कर देते हैं. अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइजेस इन द मार्केट जो आपको डिस्टर्ब करेंगी. अगेन मीडिया आर्टिकल्स आएंगे, कुछ लोगों के इंटरव्यूज आएंगे, वो क्या कहेंगे, कुछ आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे,
यार मार्केट इज वेरी हाई, मार्केट इज वेरी हाई, अब आपको हमें एग्जिट कर देना चाहिए, अदरवाइज जैसे पहले लॉस था, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप फंडामेंटल्स नहीं समझ रहे हैं कि मार्केट जो है इज ए फंक्शन ऑफ जीडीपी ऑफ ए कंट्री और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी है। आप सिंपल एक अपने थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं, क्योंकि बेयर मार्केट में बहुत डाउन था, अब मार्केट जो है बहुत बढ़ गया है, तो अब हमें एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगेन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, एफडी पे प्रॉफिट आपका 7 8 10% था, यहाँ पे 14 15% आ जाएगा, यू विल बी हैप्पी, और आप उसको फिर से कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। बट जो इस मार्केट का जो मेन था, जो पावर कंपाउंडिंग जहां क्लिक करनी थी फ्यूचर में, वो आप अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन द मार्केट, जहां पे हम अपने ही जजमेंट्स को डाउट करने लगते हैं। अब इसके लिए क्या है, अगर 100 करोड़ अर्न करना है, मैथमेटिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए, हमें समझ गया, कैलकुलेशंस भी हम लोग समझ गए, बट हमें मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना है, और अभी से अपने कोई डाउट्स है वो बिफोर एंटरिंग द मार्केट क्लियर करने हैं। इन बुल फेजेस का रिसर्च करना है, बियर फेजेस का रिसर्च करना है, उसके बाद ही हम एंटर करेंगे। और बिलीव मी, एक बार एंटर कर गए और आपने इसको 30 35 ईयर्स को फॉलो कर लिया, तो आपको जो है 100 करोड़ इज नॉट अ ड्रीम, इट विल बी अ रियलिटी। थैंक यू, आई होप everything is clear to you. In case you have doubt, feel free to call or email. Thanks once again.